ये कहानी है राजगढ़ राज्य की गरीब राजकुमारी की। एक बार की बात है, राजगढ़ राज्य के राजा के यहाँ बहुत समय बाद राजकुमारी का जन्म हुआ। लेकिन राजकुमारी के जन्म के समय एक नौकरानी के यहाँ भी बेटी हुई। नौकरानी बहुत लालची थी। उसे हमेशा महल की शान और शौकत चाहिए थी और उसने इस बार अच्छा मौका देखकर अपनी बेटी को राजकुमारी से बदल दिया ताकि उसकी बेटी राज्य की इकलौती वारिस रहे। वह राजकुमारी को अपने घर ले आई। राजकुमारी जी, आइए, इस छोटी सी झोपड़ी में आपका स्वागत है। वो बड़ा सा महल आपकी किस्मत में नहीं है। अब मेरी बेटी इस राज्य की राजकुमारी बनेगी और आप राजकुमारी होकर भी मेरे घर की नौकरानी बनोगी। कमला, क्या मैंने जो सुना वह सही है? तुम अपनी बेटी को बदलकर राजकुमारी को यहाँ ले आई। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अभी के अभी जाओ और मेरी बेटी को लेके आओ। जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी हद में रहिए आप। खुद तो कुछ कमाते नहीं और मैं कुछ करती हूँ तो उस पर भी आपको इतराज है। अगर आपने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की या अपना मुंह जरा सा भी खोलने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, साथ में इस बच्ची के भी प्राण ले लूंगी। कमला की इस धमकी से हरीश बहुत डर जाता है और चुप रह जाता है। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगती है। कमला की बेटी महल में शान शौकत से रह रही थी और इधर राजकुमारी को कमला के घर में नौकरानी की तरह रहना पड़ता था। कमला घर का सारा काम राजकुमारी पर छोड़कर महल में सारे दिन अपनी बेटी के साथ खेला करती थी। कमला राजकुमारी से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। अरे ओ महारानी, खाना बना कि नहीं? नहीं माँ, बस बनने ही वाला है। थोड़ा समय और लगेगा। महारानी सारा दिन घर में पड़ी रहती है और इससे खाना भी समय पर नहीं बनता। मैं महल का सारा काम करके थक जाती हूँ। सोचती हूँ शाम को घर पर खाना तो समय पर मिलेगा, पर इससे तो खाना भी समय पर नहीं बनता है। तुम ये कैसा बर्ताव कर रही हो? आप चुप रहिए। इसे कैसे सीधा करना है मुझे पता है। आज इसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जब भूखी रहेगी तब पता चलेगा। ऐसा मत करिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी माँ। चुप रहो तुम, ऐसे नहीं सुधरोगी। जब भूखी रहोगी ना तब पता चलेगा। आज तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। इस तरह राजकुमारी को भूखे पेट सोना पड़ता है। मेरी माँ ऐसी क्यों है? माँ तो बहुत अच्छी होती है ना। हे भगवान, मेरी मदद करो। इसके बाद दूसरे दिन कमला महल में पहुंचती है और अपनी बेटी के लिए गुलाब का फूल लेके जाती है। राजकुमारी जी, देखिए मैं आपके लिए गुलाब का फूल लाई हूँ। आपका धन्यवाद कमला ताई। मेरी बेटी, वो दिन दूर नहीं जब ये राज्य तुम्हारे हाथों में होगा और तुम मुझे अपनी माँ कहकर पुकारोगी। इससे पहले मुझे असली राजकुमारी को ठिकाने लगाना होगा। मुझे लगा उसे नौकरानी बना के रखूंगी, पर नहीं, वो मेरे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा हो सकती है। ऐसा सोचते हुए कमला घर आती है। वह राजकुमारी को मारने का षड्यंत्र रचने लगती है। इसी के चलते कमला राजकुमारी से बहुत अच्छा व्यवहार करने लगती है। बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। आओ यहाँ बैठो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। जी माँ। मैं माँ के लिए कितना गलत सोच रही थी। माँ तो कितनी अच्छी है। ये सब देख के हरीश को बहुत अजीब लगता है, पर वह कुछ नहीं कहता है। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारा व्यवहार तो बदला। जी नहीं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मुझे भी अपनी बेटी प्यारी है। इसके बाद कमला राजकुमारी से बहुत अच्छा व्यवहार करने लगती है ताकि जब राजकुमारी मर जाए तो उस पर किसी को शक ना हो। इसी तरह एक दिन, बेटा, तुम मेरी राजकुमारी हो। तुम्हें एक राजकुमारी की तरह रहना चाहिए। चलो मैं तुम्हें आज नए वस्त्र दिला लाती हूँ। जी माँ। आज तुम्हें नए वस्त्र तो मिलेंगे,
पर सफेद कफन। इसके बाद कमला राजकुमारी को बाजार की ओर ले जाती है। हरीश को कमला का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगता और वह भी उसके पीछे चल देता है। कमला राजकुमारी को एक जंगल की ओर ले जाती है। माँ, अब मुझे यहाँ क्यों ले आई? तेरा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ। और हाँ, आज तू सच भी सुन ले, मैं तुम्हारी माँ भी नहीं हूँ। तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। जब तुम पैदा हुई थी तो मुझे भी एक बेटी पैदा हुई थी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी से बदल दिया था और तुम्हें अपने घर ले आई थी। और तुम आज मेरे घर की नौकरानी हो और मेरी बेटी इस राज्य की राजकुमारी। पर अब तुम मेरे लिए खतरा हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तभी कमला वहां से चाकू उठाती है और राजकुमारी की ओर बढ़ने लगती है। तभी हरीश वहीं झाड़ी के पीछे छुपा हुआ होता है और सब सुन रहा होता है। वह कमला को ऐसा करता हुआ देखकर जल्दी से बाहर निकल कर आता है और राजकुमारी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। रुक जाओ कमला, तुमने बहुत कुछ कर लिया। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तुमने राजकुमारी से अपनी बेटी को बदला तो मैं चुप रहा। जब तुमने राजकुमारी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तो मैं चुप रहा। लेकिन तुमने आज हद पार कर दी है। लाओ, ये चाकू मुझे दो और मेरे साथ चुपचाप राजमहल चलो। तब हरीश कमला और राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंचता है। प्रणाम महाराज। क्या हुआ? तुम इस तरह, और तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों है? महाराज, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतने दिनों तक ये सच आपसे छुपाए रखा। कैसा सच? दरअसल जब राजकुमारी पैदा हुई थी तो मेरे घर में भी एक बेटी का जन्म हुआ था और मेरी पत्नी ने लालच में आकर राजकुमारी को अपनी बेटी से बदल दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो? जो महल में रहती है वो राजकुमारी नहीं, तुम्हारी बेटी है? जी महाराज, ये है असली राजकुमारी जो मेरे साथ खड़ी है। इतने दिन से मैं चुप था क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दे रखी थी, पर आज तो इसने हद पार कर दी। ये राजकुमारी को मारने वाली थी। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गया आपको सारा सच बताने। पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? दरअसल असली राजकुमारी के गाल पर बड़ा तिल है, जो कि ये है, और ये बात दाई माँ को भी पता है। इसके बाद दाई माँ को बुलाया जाता है और वह इस बात की पुष्टि करती है। फिर कमला की बेटी के गाल पर भी काला तिल देखा गया, जो कि नहीं था। इससे असली राजकुमारी का पता चल गया। मेरी राजकुमारी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पिताजी। इसके बाद असली राजकुमारी को उसका हक मिला और कमला को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जैसी करनी वैसी भरनी।